तो चलिए अब लेक्चर नंबर 66B, इसके बाद आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको इरेज करके लिख देता हूं, ठीक है। अभी लेक्चर नंबर 66A के बाद लेक्चर नंबर 66B, ठीक है। अब आपको यहां पर समझना बहुत बढ़िया से, -t क्या है, लोअर बाउंड है सेट एस का, है ना। कैसे लोअर बाउंड है, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर -t क्या है, इन्फीमम है सेट एस का। -t क्या है, इन्फीमम है। अगर इन्फीमम है तो ऑब्वियस सी बात है वो तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो बात की बात है, लोअर बाउंड तो है ना। तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि स्मॉल t अगर कैपिटल T यानी कि सेट t का स्मॉल t अगर सेट t का, है ना, सेट t का सुप्रीमम है तो उस केस में माइनस स्मॉल t सेट S का इन्फीमम है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है ना। तो वही मैं लिखा हूं यहां पर, -t इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट S। तो देखिए अगर इन्फीमम है सेट S का -t तो वो लोअर बाउंड तो होगा ही होगा, तो -t इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट S। और B कोई दूसरा लोअर बाउंड मान लेते हैं सेट S का, ठीक है। अगर B कोई दूसरा लोअर बाउंड, जैसे कि T अगर इन्फीमम है तो -t, देखिए स्मॉल t अगर लीस्ट अपर बाउंड है यानी कि सुप्रीमम है, स्मॉल t अगर सुप्रीमम है t का, तो -t क्या हो जा रहा है, इन्फीमम है सेट S का। तो उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं -t इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट S अगर है, क्योंकि स्मॉल t क्या था, स्मॉल t कैपिटल T का मतलब कि सेट t का सुप्रीमम है, तो -t क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया तब सेट S का। तो लेट B बी एनी लोअर बाउंड ऑफ सेट S, तो फिर B हमने क्या माना है, अलग से एक लोअर बाउंड माना है, तो -b क्या हो जाएगा, अपर बाउंड ऑफ T हो जाएगा। यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि B अगर लोअर बाउंड है सेट S का तो -b क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा सेट T का। अगर B लोअर बाउंड है तो -b क्या हो जाएगा, अगर B आपका सेट S का लोअर बाउंड है तो -b अपर बाउंड हो जाएगा सेट T का। जैसे यहां पर आप समझिए, स्मॉल t सेट T का सुप्रीमम है, स्मॉल t सेट T का सुप्रीमम है, तो -t सेट S का कहाँ गया, हाँ सेट S का इन्फीमम है। माइनस लगा देने पर जो सुप्रीमम होता है सेट T का वही इन्फीमम हो जाता है माइनस लगाने पर सेट S का। तो सिंपल सी बात है, यानी कि जो अपर बाउंड होता है सेट T का, जो अपर बाउंड होता है सेट T का वही लोअर बाउंड हो जाता है नेगेटिव लगाने पर सेट S का। समझ गए ना। तो यहां पर वही चीज मैं लिखा हूं कि +t मेरा क्या था, अपर बाउंड था सेट T का, इसीलिए -t क्या हो गया, मेरा लोअर बाउंड हो गया सेट S का। अब मैं लेट B बी एनी लोअर बाउंड ऑफ सेट S का मैं B जो है कि अलग से कोई लोअर बाउंड मान लेता हूं, तो -b क्या हो जाएगा, उसका उल्टा -b अपर बाउंड हो जाएगा सेट T का, ठीक है ना। तो -b अगर अपर बाउंड है सेट T का, बात को समझिएगा, -b अगर अपर बाउंड है सेट T का, और हमने अभी मैं प्रूफ करवाया था मैं आपको इससे पहले कि सुप्रीमम ऑफ T स्मॉल t था, मतलब सेट T का जो सुप्रीमम था वो स्मॉल t था, जो सेट T का सुप्रीमम था वो क्या था, स्मॉल t था। ये मैंने अभी प्रूफ करवाया हूं लेक्चर नंबर 66A में। तो स्मॉल t क्या हो जाएगा, चूंकि -b क्या है, अपर बाउंड है सेट T का, तो देखिए -b क्या है, अपर बाउंड है सेट T का, और स्मॉल t क्या था, लीस्ट अपर बाउंड था यानी कि सुप्रीमम था सेट T का। तो इसी वजह से जो लीस्ट अपर बाउंड होता है वो सभी अपर बाउंड से लेस देन या इक्वल टू होता है, इसीलिए स्मॉल t मेरा स्मॉल t क्या हो गया, मेरा लेस देन -b हो गया। ये क्लियर है। देखिए यही चीज मैं यहां पर बताना चाह रहा था कि सुप्रीमम ऑफ T सेट का जो सुप्रीमम है जिसको LUV कहते हैं वो स्मॉल t है, तो इससे जितना भी अपर बाउंड्स आएगा वो सारा का सारा स्मॉल t से बड़ा होगा।
क्योंकि स्मॉल टी तो लिस्ट अपर बाउंड है, तो इससे जितना भी बड़ा अपर बाउंड आएगा वो तो बड़ा ही होगा ना, जितना भी अपर बाउंड आएगा वो सारा का सारा जो है कि स्मॉल टी से बड़ा होगा, क्योंकि स्मॉल टी जो एक लिस्ट अपर बाउंड है, अपर बाउंड में सबसे छोटा है, इसीलिए सारे अपर बाउंड से वो छोटा रहेगा। माइनस बी दूसरा एक अपर बाउंड है, इसीलिए उससे वो छोटा है स्मॉल टी, क्योंकि स्मॉल टी क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है। तो अब जरा देखिएगा, माइनस बी एक अपर बाउंड है सेट टी का, माइनस बी क्या है, अपर बाउंड है सेट टी का, इसी वजह से स्मॉल टी क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू माइनस बी हो गया, क्योंकि सुप्रीमम ऑफ टी क्या है, स्मॉल टी है। तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इधर मूव हो जाएगा इस तरफ, तो माइनस टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये मूव साइन जो है कि चेंज हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा इरेज करके मैं आगे बताता हूँ, इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हम लोग का प्रूफ हो ही गया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं यहां तक आपको बताया कि माइनस इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस टी ग्रेटर देन और इक्वल टू बी हो जाएगा। अब आप समझिए बी मेरा है क्या, बी मेरा क्या है, एक अनदर लोअर बाउंड है ना, किसका है, तो सेट एस का बी मेरा क्या है, लोअर बाउंड है, बी मेरा क्या है, तो लोअर बाउंड है सेट एस का, ठीक है ना। और यहां पर माइनस टी है, इस जगह पर माइनस टी है, और माइनस टी भी क्या है, लोअर बाउंड है सेट एस का, लेकिन b से बड़ा माइनस टी है। यहां पर ध्यान दीजिए, b से बड़ा माइनस टी है, और माइनस टी एक लोअर बाउंड है सेट एस का, और b भी एक दूसरा लोअर बाउंड है सेट एस का, तो माइनस टी तो b से बड़ा हो गया। इसका मतलब ये है कि b से बड़ा एक लोअर बाउंड, मतलब ये भी लोअर बाउंड है, ये भी लोअर बाउंड है, तो इन दोनों लोअर बाउंड में ये लोअर बाउंड बड़ा है, माइनस टी बड़ा लोअर बाउंड हो गया। तो इसीलिए दिस इंप्लाइज दैट माइनस टी इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। प्रूफ हो गया है ना, माइनस टी क्या हो गया, एक लोअर बाउंड हो गया सेट एस का। तो चलिए प्रूफ हो ही गया है हम लोग का। अब ये हम लोग को क्या पता चल रहा है कि टी हमारा क्या था, याद कीजिए टी हमारा क्या था, टी हमारा है ना, देखिए माइनस टी लोअर बाउंड है, इसका मतलब टी हमारा क्या होगा, अपर बाउंड होगा, ठीक है ना, अपर बाउंड होगा, है ना। और टी हम लोग क्या माने हुए थे, लिस्ट अपर बाउंड माने हुए थे कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से, और टी बिलोंग कर रहा था रियल नंबर का मेंबर में। तो माइनस अगर लगा देंगे माइनस टी, तो ये भी तो बिलोंग करेगा रियल नंबर के मेंबर में, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। माइनस लगा देने से तो भी तो ये रियल नंबर ही रहेगा ना। तो चलिए, तो वही बात है, माइनस टी एक अलग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिल गया सेट एस का, ये हमने प्रूफ कर दिया, यही प्रूफ करना था। तो देयरफॉर, और साथ ही साथ माइनस टी क्या है, सेट आर का मेंबर है। तो देयरफॉर इफ सेट एस इज बाउंडेड बिलो, अगर सेट एस बाउंडेड बिलो है और नन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर है, देखिए यदि सेट एस बाउंडेड बिलो है और नन एम्प्टी सबसेट है आर का, जो कि पहले था, हमने माना हुआ था, ठीक है, देन इट पोजेसेस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन आर। प्रूफ हो गया। तो ये तब पोजेस करेगा, तब ये अपने अंदर होल्ड करेगा, क्या होल्ड करेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसको इन्फिमम कहते हैं, वो आर सेट का ही मेंबर होगा। हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। बस इतना ही आपको एग्जाम में लिखना होगा, और ये जो रफ वर्क है इधर वाला, इधर नहीं लिखा जाता, इधर रफ वर्क जो भी मैं बताता हूं इसको नहीं लिखना है, ठीक है ना। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।